फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी देखेंगे जिनके बारे में आपने 2 दिन से उनके ही हार्टफेल्ट डेथ की न्यूज सुन रहे हो, जिनका नाम है वीजी सिद्धार्थ, जिनको सब द कॉफी किंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे यानी कि सीसीडी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका जन्म चिक्कमगलुरु कर्नाटक में हुआ था, बट वो बेंगलोर में रहते थे। उनकी फैमिली लास्ट कई सालों से कॉफी के ग्रोइंग में थे और वहीं से उन्हें कॉफी में थोड़ी रुचि थी। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा। उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी में से इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री परस्यू की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म में काम करने का शुरू कर दिया, पर फैमिली के बिजनेस को देख के उन्होंने भी कॉफी बीन्स के बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने कॉफी बीन्स को जर्मन के रिटेलर्स को सेल करना शुरू किया, पर माइंड में कुछ अलग ही आइडिया चल रहा था और उन्होंने फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं खुद की कॉफी शॉप बनाऊं। ड्रीम्स ऊंचे थे और इसीलिए उन्होंने पहला सीसीडी ही बहुत ही अच्छे लेवल पे बनाया, जो लोगों को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने बहुत ही सफलता हासिल की। सिद्धार्थ ने सबसे पहली कॉफी शॉप ईयर 1996 में ब्रिगाडे रोड बेंगलोर में ओपन की थी। ये पहला आउटलेट सक्सेसफुल जाने से धीरे धीरे करके वो इसको एक्सपांड करते गए और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिनको आज आप सीसीडी के नाम से जानते हो। फ्रेंड्स, आज की डेट पे देखने जाए तो टोटल 1550 कैफे कॉफी डे टोटल 209 सिटी में ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड है। और देखने जाए सीसीडी इज द लार्जेस्ट कॉफी एस्टेट इन एशिया और वीजी सिद्धार्थ के खुद के पास टोटल 12,000 एकर्स कॉफी के बागान थे। पर फ्रेंड्स, न्यूज में सुनने में आया है कि उनका पूरा बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जा रहा था और वो अप्रोक्स 7,000 करोड़ के कर्ज में फंस चुके थे। सो ये कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने 18 मार्च 2019 को माइंडट्री लिमिटेड का 20% स्टेक होल्डिंग एल&टी को 33 करोड़ में बेच दिया। और 2 दिन से हमें न्यूज मिली है सिद्धार्थ बेंगलुरु से लापता हो गए हैं, बट अब उनकी डेड बॉडी कर्नाटक में नेत्रावती नदी से गोताखोर ने बरामद कर लिया है। सिद्धार्थ ने जाते जाते उनके एम्प्लॉइज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लेटर लिखा था और उसमें लिखा था, आई हैव फेल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज माय रिस्पांसिबिलिटी, द लॉ शुड होल्ड मी एंड ओनली मी अकाउंटेबल। फ्रेंड्स, ये लेटर पर से साफ साफ दिखाई दे रहा है वो बिजनेस में बड़ा लॉस आने से बहुत ही मेंटली प्रेशर में आ गए थे और आईटी डिपार्टमेंट से भी दबाव आ रहा था। बट जांच करने से मालूम हुआ है कि आईटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि सिद्धार्थ के लेटर की सिग्नेचर उनके बोर्ड रिपोर्ट की सिग्नेचर से मैच नहीं हो रही। सो अभी आगे इंक्वायरी चालू है कि हकीकत क्या है, सच में यही रीजन से उनकी डेथ हुई है या कोई और वजह होगी। फ्रेंड्स, बट जो भी रीजन होगा, रियलिटी तो ये है कि आज वीजी सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनकी लाइफ स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखा गई कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अपने एम्प्लॉइज एंड कंपनी के टुवर्ड्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान थे। वीजी सिद्धार्थ कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड यानी कि सीसीडी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ और भी कई सारे कंपनीज के बोर्ड मेंबर भी थे। उनके पास टोटल सीसीडी की 27.43 करोड़ यूएस डॉलर एंड अदर कंपनीज की 8.57 लाख यूएस डॉलर की असेट थी। रेस्ट इन पीस फॉर द रिस्पेक्टेड वीजी सिद्धार्थ। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर भी करें। मिलते हैं अब कोई न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू वीडियो में। Subscribe to Study Buddy Club for more useful videos. Thank you so much for watching this video. Jai Hind.